दिखेगा। आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पंडालों में भीड़ उमड़ रही है उससे कहीं कोरोना का खतरा बढ़ नहीं जाए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, तो हम अभी रुख करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर की अगर बात करें तो कई आपके यहाँ आपके शहर में पूजा पंडालों में भव्य आयोजन किया जाता है माता की पूजा को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि अगर माता की पूजा होगी, पंडाल सजेंगे तो लोग भी बाहर निकलेंगे। लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना का खतरा भी बढ़ जाएगा। आप जमशेदपुर में हैं, आपने क्या कुछ देखा है और किस तरीके से कोरोना से हम बच सकते हैं, इसको लेकर के समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जोशना, देखिए अगर कोरोना की अगर हम बात करें तो जब से नवरात्र की शुरुआत हुई पूजा की, तब से अगर हम देखा जाए तो पंडालों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन उस तरीके से पंडालों का निर्माण नहीं हुआ है जिस तरीके से भव्यता दिखती थी पहले 2020 के पहले, जो कोरोना के पहले दिखती थी। हाँ, लेकिन यह है कि जो सरकार के गाइडलाइन है उसके तहत देखिए पंडालों को बनाया गया है। हालांकि भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पंडालों में पहुंच रहे हैं, मां की आराधना में कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की अगर हम बात करें तो बाजारों में जिस तरीके से पूजा को लेकर भीड़ थी वो निश्चित है कहीं ना कहीं डरावनी थी। हालांकि जमशेदपुर के लिए, पूर्वी सिंहभूम के लिए सुकून वाली बात यह है कि कल एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते, अगर हम भीड़ भाड़ में जाते हैं, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो निश्चित है कि हम कोरोना को निमंत्रण देंगे। लेकिन देखिए एक चीज दिखाना चाहते हैं, छोटी सी बच्ची आई है, दोनों के चेहरे पे मास्क है। हालांकि ये दर्शन छोटे बच्चे को पंडाल पे नहीं आना, लेकिन चेहरे पे मास्क है, ये ठीक है, ये चेहरे पे अगर मास्क रहता है तो ठीक है, लेकिन माँ की और पंडाल भक्तों की दूरी है जो अमूमन जो गाइडलाइन तय किए गए उसके अनुसार की जा रही है। अगर कल शाम की हम बात करें तो बहुत सारे पंडालों में जो भक्त पहुंच रहे थे, लेकिन पंडाल के द्वारा जो पंडाल के जो कमेटी के लोग हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट या जो सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने पंडाल के बाहर खड़ा होकर लोगों से ये आग्रह कर रहे थे कि माँ का दर्शन आप दूर से करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतेंगे उतने अच्छा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए रहेगा। तो ऐसे में अगर हम पूजा पंडाल के अलावा अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। और कल की अगर हम बात करें तो बागबेड़ा में मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया गया था, जहां कई लोगों को फाइन भी काटा गया और कई लोगों को पनिशमेंट भी दिया गया, उठा बैठक भी कराया गया। तो हम कहें कि जिस तरीके से बाजारों में भीड़ हो रही है वो थोड़ी खतरे की घंटी जरूर है, लेकिन अभी भी लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर माता का दर्शन करना है तो घर बैठे न्यूज़ 11 भारत आपको हर पूजा पंडालों का, हर मूर्ति का दर्शन करा रहा है, हर घंटे, हर आधे घंटे में आपको माँ का दर्शन करा रहा है। अगर आपको लगता है कि माँ का हमको दर्शन करना है तो ये सारी सावधानियां जो प्रिकॉशन है वो लेकर जरूर जाएं, दूर से रहें, छोटे बच्चे को ना ले जाएं, मास्क लगाए, चेहरे पर सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर हर समय पॉकेट में यूज रखें, ताकि लोगों को जो खतरा बना हुआ है वो ना रहे। तो ये अगर पूर्वी सिंहभूम की पूरी बात करें, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। पूजा पंडालों को हिदायत पहले से दे दी गई है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं, अगर भीड़ होता है तो उसे आपको कंट्रोल करना है, लोगों को समझाना है कि आप चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। ये सारी हिदायत पहले ही कमेटियों के द्वारा बैठक करके डीसी और जो सीनियर एसपी उन्होंने आदेश दे दिया है। तो ऐसे में पूजा पंडाल भी अपनी सावधानी बरत रहे, लेकिन हमको और आपको सबसे पहले सोचना है कि हमें इस बीमारी से बचने हैं तो हमें अपने आप को पहले वैक्सीनेट करना है। अगर वैक्सीनेट नहीं है तो वैक्सीन ले, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर यूज करें। मैं हर दिन अपने दर्शकों को अपने पॉकेट से निकाल कर ये सैनिटाइजर का बोतल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे जगहों पर जाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ इलाका रहता है। जी, हो सकता है कि किसी व्यक्ति अगर संक्रमित हो तो उससे हम पे आ सकता है, तो हम सैनिटाइजर का यूज जरूर करते हैं ताकि हम तो बचेंगे, साथ साथ अपने सहयोगियों को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। करना चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, माँ की पूजा आप जरूर करें, उनके दर्शन भी करें, लेकिन इन सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अब रुख करेंगे हम देवघर का, जहाँ मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपके यहाँ की अगर बात करें, आपके शहर की देवघर की बात करें, बाबा नगरी की बात करें, तो जो भी श्रद्धालु आएंगे वो बाबा के पास जाने से पहले सामान लेंगे, प्रसाद का वो खरीदारी करेंगे, बद्धी की खरीदारी करेंगे, तो कई दुकानें सजी हुई होंगी और वहां पर श्रद्धालु जाकर के सामान ले रहे होंगे। ऐसे में अगर वो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सैनिटाइज हाथ को नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो दुकानदार से श्रद्धालु को और श्रद्धालु से दुकानदार को कोरोना होने का खतरा कितना है? निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा खतरा वही है, क्योंकि हमें याद है कि जब मंदिर बंद था, जब दुकानें बंद थी, तब व्यवसायी वर्ग इसको लेकर के काफ़ी हल्ला गुल्ला किया गया था। लोग सड़क पर उतरे थे और यही कह रहे थे कि कोरोना से हम मरे या ना मरे, लेकिन दुकानें बंद होने से भूख से जरूर मर जाएंगे, हमारी कमर टूटती जा रही है। लेकिन आज वही व्यवसायी वर्ग, जब बाजार में भी कपड़ा व्यवसायियों ने इस बात को लेकर के एक तरह से जिस तरीके से, जिस लिहाज में उन्होंने प्रदर्शन किया था, हाथ में कटोरा लेकर के कि भीख मांगने के दिखाते हुए कि हम सरकार से भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उस समय कहा था कि जब भी हम खोलेंगे हम सारी शर्तें पालन करेंगे। लेकिन सप्ताह भर पहले की बात है, जब मैं वॉक थ्रू वहाँ कर रहा था, जायजा ले रहा था उस इलाके का, तो हमने यही देखा कि जितने भी दुकानदार थे, कई लोग थे जो पहने नहीं थे, अगर पहने भी थे तो उनको पॉकेट में था, किसी के पास था नहीं, ढूंढ रहा था, कोई कह रहा था कि नहीं, किसी ने तो इतने यहाँ तक कह दिया कि अब कहाँ कोरोना है, वैसी कोई बात नहीं है। तो ये विडंबनापूर्ण स्थिति है, मानसिकता की बात है। निश्चित तौर पे खतरा वहाँ बना हुआ है। भले ही प्रशासन एंट्रेंस के गेट पर 2-4 जो पुलिस खड़े हैं, 1-4 का जो पुलिस बल वहाँ है, वो भले ही रोक दे रहा है डंडे पर बल के करके या जबर सख्ती से, वहाँ तो रुक जा रहा है। लेकिन जो लोग फिर बाहर निकल रहे हैं और निकलने के बाद जब बद्धी, प्रसाद, पेड़ा या इन चीज़ों को जब खरीद रहे हैं, फिर यहाँ से बासुकीनाथ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये संक्रमण का सबसे वल्नरेबल जगह, और वहाँ पे हर दुकान पर या फिर हम कहें हर जगह पुलिस बल को खड़ा करना संभव नहीं है, प्रशासन के लिए भी संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि व्यवसायिक वर्ग भी थोड़ा सजग हो, लेकिन सजगता नहीं है, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जब दशहरा पूजा खत्म होगा तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम घातक होंगे, नहीं आ सकता। जी बिल्कुल। मनीष जी, के अभी जब हमारी बात हो रही थी प्रभात से, प्रभात ने कहा कि जो प्रशासन है वो कान पकड़वा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि आपके खुद के जिंदगी के लिए प्रशासन को ये सब करना पड़ रहा है। ये आपको खुद से सोचना चाहिए कि पूजा हम करने जा रहे हैं, पूजा करके और दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये कैसी पूजा है जहां पर आप जा रहे हैं और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं? किसको कोरोना है, कहां से आप ले आएंगे, किसे आप दे आएंगे, ये पता नहीं है, उसके बावजूद भी आप इस तरह की हरकत करते हैं। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जो जानकारी थी वो आपने साझा की। आपको बता दें कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप पूजा पंडालों में इसी तरह से जाते रहे और आपने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो माता का आशीर्वाद मिले ना मिले, कोरोना जरूर मिलेगा। शुक्रिया। सच है तो दिखेगा। आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से पंडालों में भीड़ उमड़ रही है उससे कहीं कोरोना का खतरा बढ़ नहीं जाए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। तो हम अभी रुख करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर की अगर बात करें तो कई आपके यहाँ, आपके शहर में पूजा पंडालों में भव्य आयोजन किया जाता है माता की पूजा को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि अगर माता की पूजा होगी, पंडाल सजेंगे, तो लोग भी बाहर निकलेंगे। लोग बाहर निकलेंगे तो कोरोना का खतरा भी बढ़ जाएगा। आप जमशेदपुर में हैं, आपने क्या कुछ देखा है और किस तरीके से कोरोना से हम बच सकते हैं, इसको लेकर के समझना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जोशना, देखिए अगर कोरोना की अगर हम बात करें तो जब से नवरात्र की शुरुआत हुई पूजा की, तब से अगर हम देखा जाए तो पंडालों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन उस तरीके से पंडालों का निर्माण नहीं हुआ है जिस तरीके से भव्यता दिखती थी पहले 2020 के पहले, जो कोरोना के पहले दिखती थी। हाँ, लेकिन यह है कि जो सरकार के गाइडलाइन है उसके तहत देखिए पंडालों को बनाया गया है। हालांकि भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पंडालों में पहुंच रहे हैं, मां की आराधना में कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की अगर हम बात करें तो बाजारों में जिस तरीके से पूजा को लेकर भीड़ थी वो निश्चित है कहीं ना कहीं डरावनी थी। हालांकि जमशेदपुर के लिए, पूर्वी सिंहभूम के लिए सुकून वाली बात यह है कि कल एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया, लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते, अगर हम भीड़ भाड़ में जाते हैं, अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो निश्चित है कि हम कोरोना को निमंत्रण देंगे। लेकिन देखिए एक चीज दिखाना चाहते हैं, छोटी सी बच्ची आई है, दोनों के चेहरे पे मास्क है। हालांकि ये दर्शन छोटे बच्चे को पंडाल पे नहीं आना, लेकिन चेहरे पे मास्क है, ये ठीक है, ये चेहरे पे अगर मास्क रहता है तो ठीक है, लेकिन माँ की और पंडाल भक्तों की दूरी है जो अमूमन जो गाइडलाइन तय किए गए उसके अनुसार की जा रही है।
अगर कल शाम की हम बात करें तो बहुत सारे पंडालों में जो भक्त पहुंच रहे थे, लेकिन पंडाल के द्वारा जो पंडाल के जो कमेटी के लोग हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट या जो सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने पंडाल के बाहर खड़ा होकर लोगों से ये आग्रह कर रहे थे कि माँ का दर्शन आप दूर से करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतेंगे उतने अच्छा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए रहेगा। तो ऐसे में अगर हम पूजा पंडाल के अलावा अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। और कल की अगर हम बात करें तो बागबेड़ा में मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया गया था, जहां कई लोगों को फाइन भी काटा गया और कई लोगों को पनिशमेंट भी दिया गया, उठा बैठक भी कराया गया। तो हम कहें कि जिस तरीके से बाजारों में भीड़ हो रही है वो थोड़ी खतरे की घंटी जरूर है, लेकिन अभी भी लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर माता का दर्शन करना है तो घर बैठे न्यूज़ 11 भारत आपको हर पूजा पंडालों का, हर मूर्ति का दर्शन करा रहा है। हर घंटे, हर आधे घंटे में आपको माँ का दर्शन करा रहा है। अगर आपको लगता है कि माँ का हमको दर्शन करना है तो ये सारी सावधानियां जो प्रिकॉशन है वो लेकर जरूर जाएं, दूर से रहें, छोटे बच्चों को ना ले जाएं, मास्क लगाए, चेहरे पर सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर हर समय पॉकेट में यूज रखें, ताकि लोगों को जो खतरा बना हुआ है वो ना रहे। तो ये अगर पूर्वी सिंहभूम की पूरी बात करें, चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। पूजा पंडालों को हिदायत पहले से दे दी गई है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं। अगर भीड़ होता है तो उसे आपको कंट्रोल करना है, लोगों को समझाना है कि आप चेहरे पर मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, सामाजिक दूरी का पालन करें। ये सारी हिदायत पहले ही कमेटियों के द्वारा बैठक करके डीसी और जो सीनियर एसपी उन्होंने आदेश दे दिया है। तो ऐसे में पूजा पंडाल भी अपनी सावधानी बरत रहे, लेकिन हमको और आपको सबसे पहले सोचना है कि हमें इस बीमारी से बचने हैं तो हमें अपने आप को पहले वैक्सीनेट करना है। अगर वैक्सीनेट नहीं है तो वैक्सीन ले, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर यूज करें। मैं हर दिन अपने दर्शकों को अपने पॉकेट से निकाल कर ये सैनिटाइजर का बोतल दिखाता हूँ, क्योंकि मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे जगहों पर जाते हैं जहाँ भीड़ भाड़ इलाका रहता है। जी, हो सकता है कि किसी व्यक्ति अगर संक्रमित हो तो उससे हम में आ सकता है, तो हम सैनिटाइजर का यूज जरूर करते हैं ताकि हम तो बचेंगे, साथ साथ अपने सहयोगियों को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे। करना चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, माँ की पूजा आप जरूर करें, उनके दर्शन भी करें, लेकिन इन सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए अब रुख करेंगे हम देवघर का, जहाँ मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपके यहाँ की अगर बात करें, आपके शहर की देवघर की बात करें, बाबा नगरी की बात करें, तो जो भी श्रद्धालु आएंगे वो बाबा के पास जाने से पहले सामान लेंगे, प्रसाद का वो खरीदारी करेंगे, बद्धी की खरीदारी करेंगे, तो कई दुकानें सजी हुई होंगी और वहाँ पर श्रद्धालु जा कर के सामान ले रहे होंगे। ऐसे में अगर वो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सैनिटाइज हाथ को नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो दुकानदार से श्रद्धालु को और श्रद्धालु से दुकानदार को कोरोना होने का खतरा कितना है? निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा खतरा वही है, क्योंकि हमें याद है कि जब मंदिर बंद था, जब दुकानें बंद थी, तब व्यवसायी वर्ग इसको लेकर के काफी हल्ला गुल्ला किया गया था। लोग सड़क पर उतरे थे और यही कह रहे थे कि कोरोना से हम मरे या ना मरे, लेकिन दुकानें बंद होने से भूख से जरूर मर जाएंगे, हमारी कमर टूटती जा रही है। लेकिन आज वही व्यवसायी वर्ग, जब बाजार में भी कपड़ा व्यवसायियों ने इस बात को लेकर के एक तरह से जिस तरीके से, जिस लिहाज में उन्होंने प्रदर्शन किया था, हाथ में कटोरा लेकर के कि भीख मांगने के दिखाते हुए कि हम सरकार से भीख मांग रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उस समय कहा था कि जब भी हम खोलेंगे हम सारी शर्तें पालन करेंगे। लेकिन सप्ताह भर पहले की बात है, जब मैं वॉक थ्रू वहाँ कर रहा था, जायजा ले रहा था उस इलाके का, तो हमने यही देखा कि जितने भी दुकानदार थे, कई लोग थे जो पहने नहीं थे, अगर पहने भी थे तो उनको पॉकेट में था, किसी के पास था नहीं, ढूंढ रहा था, कोई कह रहा था कि नहीं, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब कहाँ कोरोना है, वैसी कोई बात नहीं है। तो ये विडंबनापूर्ण स्थिति है, मानसिकता की बात है। निश्चित तौर पे खतरा वहाँ बना हुआ है। भले ही प्रशासन एंट्रेंस के गेट पर 2-4 जो पुलिस खड़े हैं, 1-4 का जो पुलिस बल वहाँ है, वो भले ही रोक दे रहा है डंडे पर बल के करके या जबर सख्ती से, वहाँ तो रुक जा रहा है, लेकिन जो लोग फिर बाहर निकल रहे हैं और निकलने के बाद जब बद्धी, प्रसाद, पेड़ा या इन चीज़ों को जब खरीद रहे हैं, फिर यहाँ से बासुकीनाथ जाएंगे, तो निश्चित तौर पे ये संक्रमण का सबसे वल्नरेबल जगह, और वहाँ पे हर दुकान पर या फिर हम कहें हर जगह पुलिस बल को खड़ा करना संभव नहीं है, प्रशासन के लिए भी संभव नहीं है। जरूरत इस बात की है कि व्यवसायिक वर्ग भी थोड़ा सजग हो, लेकिन सजगता नहीं है, कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जब दशहरा पूजा खत्म होगा तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम घातक नहीं आ सकता। जी बिल्कुल मनीष, देखिए अभी जब हमारी बात हो रही थी प्रभात से, प्रभात ने कहा कि जो प्रशासन है वो कान पकड़वा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं,
कितनी शर्म की बात है कि आपके खुद के जिंदगी के लिए प्रशासन को ये सब करना पड़ रहा है। ये आपको खुद से सोचना चाहिए कि पूजा हम करने जा रहे हैं, पूजा करके और दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये कैसी पूजा है जहां पर आप जा रहे हैं और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं? किसको कोरोना है, कहां से आप ले आएंगे, किसे आप दे आएंगे, ये पता नहीं है। उसके बावजूद भी आप इस तरह की हरकत करते हैं। आप दोनों साथियों का बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जो जानकारी थी वो आपने साझा की। आपको बता दें कि कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप पूजा पंडालों में इसी तरह से जाते रहे और आपने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो माता का आशीर्वाद मिले ना मिले, कोरोना जरूर मिलेगा। शुक्रिया। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।